हरितालिका तीज व्रत कथा। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरतालिका तीज का व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ हरितालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। सूत जी ने कहा, हे सौनक आदि महर्षि, गढ़ मदार की फूल से सजे हुए केस वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंड माला में सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए हैं। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक एवं समस्त पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। ये देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया, उस सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध चारण प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी पर फटिक बिल्लौर नामक एक विशेष प्रकार की मणि है। स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक
नीचे को मुख और ऊपर को पैर करके तपस्या की थी। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, बैसाख माह के प्रखर घाम में पंचांगनी सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रह कर की थी। तुमने इस उग्र ताप को देखकर तुम्हारे पिता हेमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मापुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उस मुनि श्रेष्ठ को अर्धपाद आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभाव का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे विष्णु भगवान ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के हाथ ही अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है। इसलिए मेरी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत के यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी भगवान विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत आर्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए। मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने श्री हरि जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चलेंगे जहाँ तुम्हारे पिता ना पहुँच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। उस समय पश्चाताप तुम्हारे पिता ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में ही डूब गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे घबरा कर मूर्छित हो गए। जब वे मूर्छित अवस्था से बाहर हुए तो सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद
हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा हो सकता है किसी सिंह, व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगी जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगता है। तब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई जो शिव पार्वती सहित थी, और इस मूर्ति को तुमने स्थापना की। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत बान आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा, और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु, ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपने सखियों के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ अता पता न लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्त अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरे इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ घर का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा, और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपना हरण की गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का तो निरूपण कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, ये भी बतलाइए, कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदनंतर उस मंडप को विविध
वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करे। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करे और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करे। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करे। सुपारी, मौसमी फल आदि का भोग अर्पित करे। नारियल के जल से अभिषेक करे। 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करे। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूप शिवा की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्व मंगल प्रदायिनी जगमय शिव रूप कल्याणदाह की शिव रूपे शिवे शिव स्वरूपा तेरे तथा शिवा के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगदात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप भवताप से मेरा उद्धार करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, धन सब प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने से पश्चाताप सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। उसके पश्चाताप भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दे। इस सौभाग्यवर्धनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीन एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दारिद्र्य, पुत्र शोक से दुखी एवं झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सुकरी, दुग्ध पान करने से सर्पणी, जल का पान करने से जोक अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण करने से चींटी आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वह चांदी, सोना, तांबे अथवा सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करे। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करे। जो नारी इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती है वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुख को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण कर लेने से स्त्रियों को 1000 अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। ऐसे ही भक्ति से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।